हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्क क्लासेस। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आपको वो वीडियो सबसे पहले मिले। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लोग समझ लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है क्वाड्रेटल, देन टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल, और उस टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल में जो स्पेशल है वो है पैरेललोग्राम और रोम्बस। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस की हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है, उससे रिलेटेड थ्योरम पढ़ने हैं, और साथ में हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ना है जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, लेकिन इस वीडियो में आज मैं सिर्फ आपको क्वाड्रेटल और उसके टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटल क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, आप लोग इससे पहले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको ट्रायंगल और उससे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल्स का मतलब होता है जिसमें 3 साइडें होती हैं, मीन्स ऐसा कोई भी पॉलीगॉन जो 3 साइड से बाउंडेड होता है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पर देखो क्वाड्रेटल है, तो क्वाड्रेटल भी एक पॉलीगॉन होता है। क्वाड्रेटल भी क्या है? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब एक क्लोज फिगर। तो आप देखो क्वाड्रेटल जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है क्वाडी और दूसरा होता है लेटरल। क्वाड्रेटल का क्वाडी का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड। मीन्स ऐसा कोई भी पॉलीगॉन जो 4 साइड से बना हो उसको हम क्वाड्रेटल बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, जैसे मैंने एक इस तरीके से 4 साइड से बाउंडेड कोई क्लोज फिगर बनाया है, तो इसको हम क्वाड्रेटल बोलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटल आप अपने घरों में बहुत सारे फिगर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे घरों में जिनको क्वाड्रेटल शेप में हम बोल सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो क्वाड्रेटल शेप में होती है। अगर आप डाइनिंग टेबल यूज़ करते हैं तो डाइनिंग टेबल की जो टॉप फेस होती है वो भी क्या होती है? क्वाड्रेटल होती है। अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी का जो टॉप स्क्रीन होता है वो भी क्या होता है? क्वाड्रेटल होता है। अगर आपकी कॉपी बुक की बात करें तो उसका जो टॉप फेस होगा वो भी किस शेप में होता है? क्वाड्रेटल। अगर आप किस स्टडी टेबल इस्तेमाल करते हैं और स्टडी टेबल पर, तो आप देखोगे उसका जो टॉप फेस होगा वो भी क्या है? क्वाड्रेटल। अगर आप देखो कि अगर मैं इस पेज की बात करूँ, पेज भी क्या है? 4 साइड से बाउंडेड है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटल। तो कोई भी ऐसा डायग्राम, कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जो 4 साइड से बाउंड होता है उसको हम क्वाड्रेटल बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटल बनाया ABC एंड D, इसका मैंने नाम दे दिया ABC एंड D। अब इस क्वाड्रेटल में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमें उसको समझना है। तो देखो क्वाड्रेटल, अब जैसे क्वाड्रेटल है तो इसके जाहिर सी बात है इसमें 4 साइड होगी। तो जैसे वो साइड कौन कौन सी है? AB, BC, CD और D है। अगर ये क्वाड्रेटल है तो इसमें 4 वर्टेक्स भी होंगे, जैसे वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D। वर्टेक्स का मतलब जहाँ पर उस क्वाड्रेटल की 2 साइडें आपस में मीट करती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। उसी तरह से इस क्वाड्रेटल में 4 एंगल भी होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हमें और पढ़नी है। जैसे इसमें पढ़ना है कि अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड का मतलब होता है कि ऐसी साइडें जो एक दूसरे के आमने सामने हों। तो जैसे AD, अब इस साइड AD के अपोजिट कौन सी साइड होगी? BC। तो हम AD और BC को अपोजिट साइड बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है AD एंड BC आर अपोजिट साइड। उसी तरह से AB के अपोजिट कौन सा साइड है? CD। तो हम AB और DC को भी क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से इसमें एक चीज़ और होती है, एडजेसेंट एंगल या एडजेसेंट साइड भी होती है। तो एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि जैसे देखो, एडजेसेंट साइड का अगर सिंपल भाषा में बात करें तो हम उसको बोलते हैं पड़ोसी। पड़ोसी साइड है, मीन्स AB का पड़ोसी कौन सा साइड है? AD भी है और BC भी है। तो अगर आपको बोलना हो कि AB का पड़ोसी कौन कौन से साइडें हैं, तो आप लिख सकते हो कि AD एंड AB आर एडजेसेंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AD एंड AB आर एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, उसी तरह से आप AB के एडजेसेंट साइड और कौन सी है? BC है। तो आप लिख सकते हो कि AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड्स। उसी तरह से आपसे पूछा है कि BC के एडजेसेंट का साइड कौन कौन सी है, तो आप लिख सकते हो कि AB एंड BC आर एडजेसेंट। उसी तरह से आप बोल सकते हो कि BC एंड CD आर एडजेसेंट। उसी तरह से CD एंड AD आर एडजेसेंट साइड। और इसमें एडजेसेंट एंगल भी होते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है ऐसे 2 एंगल जो एक दूसरे के पड़ोसी हों। जैसे एंगल A के पड़ोस में कौन कौन से एंगल हैं? आप देखो, एंगल A के पड़ोस में एंगल B है
और एंगल ए के पड़ोस में दूसरा एंगल क्या है, डी। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। उसी तरह से एंगल ए का एडजेसेंट एंगल और दूसरा कौन सा है, डी। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए एंड एंगल डी आर एडजेसेंट एंगल, ठीक। उसी तरह से एंगल बी का एडजेसेंट और कौन है, एंगल बी का एडजेसेंट एंगल सी है। तो हम लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल सी आर एडजेसेंट एंगल। उसी तरह से एंगल सी का एडजेसेंट और कौन सा है, एंगल सी एंड डी आर एडजेसेंट। तो राइट है एंगल सी एंड एंगल डी आर एडजेसेंट एंगल। तो मेरे ख्याल से एडजेसेंट एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ और होती है, अपोजिट। हमने साइडों की बात कर ली, अपोजिट एंगल की भी बात कर लेते हैं। अब देखो एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। उसी तरह से एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल डी। तो राइट हियर एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल एंड एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल। तो इसको हम अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। देखो क्वाड्रिलेटरल कई तरीके के होते हैं और हम उसको एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो किस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि पैरेललोग्राम हम किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे। तो बहुत सिंपल अगर तरीके से बात करें तो हम ऐसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलते हैं जिसमें अपोजिट साइडें पैरेलल और इक्वल हो। मीन्स अपोजिट साइड है, मैं अपोजिट साइड की बात कर रहा हूँ। मीन्स ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइडें पैरेलल और इक्वल होती हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि चार साइड से बाउंडेड है, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब ये स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अभी स्पेशल कैसे है, स्पेशल इस तरीके से है कि इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि इसकी जो ए बी साइड है और जो सी डी साइड है वो पैरेलल है। मीन्स ये जो अपोजिट साइड है वो क्या है, पैरेलल है और साथ में इक्वल भी है, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइडें पैरेलल हों और इक्वल हों, जैसे ए बी का अपोजिट कौन सा है, सी डी, पैरेलल है और साथ में क्या है, इक्वल है। उसी तरह से ए डी का अपोजिट साइड कौन सा है, बी सी, ये पैरेलल भी हैं और साथ में क्या है, इक्वल हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इसी को हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। इसमें भी आपको चार वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी। इसमें भी आपको चार साइडें होंगी, ए बी सी, सी डी एंड डी ए। इसमें भी आपको अपोजिट साइडें होती हैं, ए बी का अपोजिट कौन सा है, सी डी, ए डी का अपोजिट कौन सा है, बी सी। इसमें अपोजिट एंगल भी होंगे, एंगल ए का अपोजिट कौन सा है, एंगल सी, एंगल बी का अपोजिट कौन सा है, एंगल डी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि अगर हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करें, जैसे ए को ज्वाइन करें सी से और बी को किससे ज्वाइन करें, डी से, तो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, दो। तो यहाँ पर देखो ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, इसको हम डायगोनल्स बोलेंगे। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की। देखो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की हम बात करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है, मीन्स पैरेललोग्राम की कुछ अपनी खासियत होती है, ठीक है। तो उन खासियत को आपको समझना है और उसको याद भी रखना है, जिससे कि आप उसको क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सको। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड ऑफ एनी पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इक्वल होगा किसके, सी डी के। उसी तरह से ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। मीन्स एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल के साथ नहीं होगा, ऐसा सिर्फ किसके साथ होगा, पैरेललोग्राम के साथ। तीसरी प्रॉपर्टी आपको रखनी है ध्यान कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। जैसे मैंने आपको एडजेसेंट एंगल बताया था कि अगर हम
अगर किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम निकालें तो हमेशा कितना मिलेगा 180 डिग्री। मीन्स एंगल ए का एडजेसेंट कौन सा एंगल बी, तो इसका अगर हम सम करेंगे कितना मिलेगा 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल सी का एडजेसेंट कौन सा एंगल डी, तो इसका अगर हम सम करें कितना मिलेगा 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल बी का एडजेसेंट कौन सा एंगल सी, तो अगर हम एंगल बी और सी का सम करें कितना मिलेगा 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल डी और एंगल ए भी क्या है एडजेसेंट हैं, तो इनका सम करेंगे कितना मिलेगा 180 डिग्री। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मीन्स अगर जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अगर हम जो डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं मीन्स ए सी और बी डी, वो एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो डायगोनल्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो होगा ओ ए और दूसरा क्या होगा ओ सी। उसी तरह से बी डी जो डायगोनल है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो होगा ओ बी और दूसरा क्या होगा ओ डी। तो ये जो पार्ट्स बनेंगे मीन्स ओ बी और ओ डी ये आपस में इक्वल होंगे, और ओ सी और ओ ए ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल। इसका ये मतलब नहीं है कि ओ ए ओ बी की इक्वल होगा, ठीक है। ओ ए किसके इक्वल होगा ओ सी के, ये ध्यान रखना है। ओ ए किसके इक्वल होगा ओ सी के। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ओ ए किसके इक्वल होगा ओ बी के। तो इसका मतलब चौथी जो प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो हम लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। इसको हम एज ए थ्योरम भी पढ़ेंगे और उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के बताऊँगा। दूसरा जो क्वाड्रेटर होता है वो होता है रोम्बस। अब किस टाइप के क्वाड्रेटर को हम रोम्बस बोलेंगे? रोम्बस का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी क्वाड्रेटर जिसकी अपोजिट साइड है तो पैरेलल हो, बट ऑल साइड क्या हो इक्वल हो। तो इसमें मैंने देखो लिखा है पी क्यू किसके पैरेलल है एस आर के, यानी पी क्यू का अपोजिट साइड कौन सा है एस आर, ये तो पैरेलल है। एंड पी एस पैरेलल टू क्यू आर एंड ऑल साइड इक्वल हो, मीन्स पी क्यू इक्वल हो क्यू आर के इक्वल हो एस आर के इक्वल हो क्या हो पी एस के, तो इसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। और जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती हैं उतनी सारी प्रॉपर्टी किस में होती हैं वो रोम्बस में होती हैं। बस एक प्रॉपर्टी अलग होती है, वो जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो उसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते थे, सिर्फ बाइसेक्ट करते थे। लेकिन रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। और जितनी प्रॉपर्टी पहली जैसे प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल वो रोम्बस में भी होता है। सम दूसरा मैंने लिखा था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो रोम्बस में भी होता है। तीसरा मैंने लिखा था सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, वो रोम्बस में भी होता है। चौथा मैंने लिखा था डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बस ये चेंज होगा और उसकी जगह हम क्या लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और साथ में ओ पी इक्वल टू क्या होगा ओ आर और ओ क्यू इक्वल टू क्या होगा ओ एस। तो ये दूसरे तरीके का रोम्बस दूसरे तरीके का क्वाड्रेटर था। अब तीसरे तरीके का जो क्वाड्रेटर है तीसरे तरीके का जो क्वाड्रेटर होता है इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। आपने देखा होगा कि जो लोग बागवानी करते हैं वो इस तरीके के शेप का कुछ औजार इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कुदाल या खुरपी या फावड़ा इस टाइप का बोलते हैं। जैसे इस टाइप का शेप का होता है ये, इसमें ये भी 4 साइड से बाउंडेड है इसलिए इसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि ये जो 4 साइड से बाउंडेड क्वाड्रेटर है इसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ट्रेपेजियम मीन्स 1 पेयर
ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा इसकी विशेष कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बाद में इसको डिस्कस करेंगे। चौथा होता है इसमें काइट। पतंग तो सब लोगों ने उड़ाया होगा, तो काइट भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल को हम लोग काइट बोलेंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास एक काइट में आपने देखा होगा कि काइट में इस तरीके का बना होता है, कुछ इस तरह का शेप होता है काइट का, ए बी सी और डी। तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग काइट तब बोलते हैं जब उसकी एडजेसेंट साइडें इक्वल होती हैं। मीन्स अगर ए बी इक्वल हो ए डी के एंड बी सी इक्वल हो सी डी के, मीन्स बी सी इक्वल टू क्या हो, सी डी के, तब ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग काइट बोलते हैं। अब काइट की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम इसके डायगोनल ड्रॉ करें, जैसे यहाँ पर मैंने डायगोनल बनाया और एक डायगोनल यहाँ से बनाया, तो ये लॉन्ग डायगोनल होता है, लॉन्ग डायगोनल। और ये क्या होता है, स्मॉल डायगोनल। लॉन्ग डायगोनल और ये क्या होता है, स्मॉल डायगोनल, स्मॉल डायगोनल। अब इस काइट में इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसका लॉन्ग डायगोनल होता है वो स्मॉल डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होता है कि बिगर डायगोनल बाइसेक्ट द स्मॉलर डायगोनल। Bigger diagonal bisect the smaller diagonal. Bigger diagonal bisect the smaller diagonal at 90 डिग्री। मतलब हो गया कि ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। लेकिन इसमें बाइसेक्ट करने का मतलब ये जो बड़ा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को सिर्फ बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये जगह कि ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ डी के, ओ बी दैट इक्वल टू ओ डी। इसका ये मतलब नहीं है कि ओ ए ओ सी के इक्वल होगा। ये वाला जो पार्ट है ओ ए और ओ सी ये बिगर डायगोनल के पार्ट हैं, और बिगर डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होता है। बाइसेक्ट कौन सा होता है, स्मॉलर डायगोनल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है काइट की। पांचवा जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो होता है स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर किसे कहते हैं, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल in which opposite sides are parallel and equal, and opposite sides are parallel and each sides are equal and each angle is 90 degree, then that quadrilateral is known as square। तो अगर हम एक स्क्वायर बनाएं, जैसे इस तरीके का हमने एक शेप बनाया, स्क्वायर के बारे में आप तो पहले भी फैमिलियर हो चुके हैं पिछली क्लास में, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ए बी सी और डी, देखो ये भी एक 4 साइड से बाउंडेड फिगर है, इसलिए हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या खासियत है कि इसकी ऑल साइड इक्वल होती है। मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। और ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये बेसिक डिफरेंट होता है स्क्वायर और रोम्बस के बीच में। रोम्बस में ये एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी नहीं था, लेकिन स्क्वायर में ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हम उस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बोलेंगे। तो ये आपको बेसिक डिफरेंट है स्क्वायर और
स्क्वायर और रोम्बस के बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोग, जितनी प्रॉपर्टी रोम्बस की होती है उतनी सारी प्रॉपर्टी आपको स्क्वायर की भी होती है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। पांचवा जो हमारे पास क्वाड्रेटरल है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी क्वाड्रेटरल जिसमें अपोजिट साइडें पैरेलल और इक्वल हो एंड ईच एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का। जैसे आप देखते होंगे कि आपके जो कंप्यूटर है उसकी जो स्क्रीन होती है वो लगभग में रेक्टेंगल शेप में होती है। आपकी जो टीवी होती है उसकी जो स्क्रीन होती है वो क्या होती है, रेक्टेंगल शेप में होती है। आपका जो डाइनिंग टेबल है वो क्या होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है। आपकी जो बुक कॉपी होती है उसका जो टॉप फेस होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है। तो रेक्टेंगल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा क्वाड्रेटरल जिसकी अपोजिट साइड है क्या हो, पैरेलल और इक्वल हो। तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी। उसी तरह से ए डी पैरेलल टू क्या है, बी सी, एंड ए बी इक्वल टू क्या हो, सी डी, एंड ए डी इक्वल टू क्या हो, बी सी। एंड ईच एंगल इज 90 मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये सब क्या हो, 90 डिग्री के। तो ऐसे क्वाड्रेटरल को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। और जितनी प्रॉपर्टी आपको रोम्बस की होती है उतनी सारी प्रॉपर्टी आपको रेक्टेंगल की भी होती है। बस जितनी प्रॉपर्टी आपको पैरेललोग्राम की होती है उतनी प्रॉपर्टी आपको रेक्टेंगल की भी होती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको रेक्टेंगल में जो होते हैं वो डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरीके से रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो होता है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इज आर इक्वल। मीन्स जो स्क्वायर का डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इतने सारे आपको क्वाड्रेटरल होते हैं और इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, इनके कुछ अपने स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनके नाम पर इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मैं एक बार आपको फिर से एक बार ओरली रिवाइज करा दे रहा हूँ। पैरेललोग्राम का मतलब ऐसा कोई भी क्वाड्रेटरल जिसमें अपोजिट साइड है सिर्फ पैरेलल और इक्वल होती है उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। रोम्बस का मतलब होता है ऐसा कोई भी क्वाड्रेटरल जिसमें अपोजिट साइड है पैरेलल हो और ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको हम रोम्बस बोलते हैं। फिर हमने बताया था कि आपको ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी क्वाड्रेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो। इक्वल की बात नहीं हो रही, सिर्फ इसमें ये बात हो रही है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। जैसे आपने देखा होगा खेतों में जो लोग काम करते हैं वो फावड़े का इस्तेमाल करते हैं या खुरपी का इस्तेमाल करते हैं, या आपने देखा हो कुदाल का इस्तेमाल करते हैं, उनका शेप ऐसे ही होता है। या देखा होगा मजदूर जो होते हैं बेलचे का इस्तेमाल करते हैं, उसका शेप भी ऐसे ही होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और होती है ट्रेपेजियम में जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। उसकी हम बाद में बात करेंगे जब उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताएंगे तब। काइट का मतलब होता है ऐसा कोई भी क्वाड्रेटरल जिसकी एडजेसेंट साइडें इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइट। जैसे इसमें ए बी का एडजेसेंट साइड क्या हो, ए डी। उसी तरह से बी सी के एडजेसेंट साइड क्या है, सी डी। तो अगर ये इक्वल है तो इसको हम लोग काइट बोलेंगे। और काइट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो एक डायगोनल होते हैं ये इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि उसमें से एक डायगोनल बड़ा होगा और दूसरा डायगोनल क्या होगा, छोटा। तो जो बड़ा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। मीन्स जो छोटा वाला डायगोनल होगा वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर भी क्या है, क्वाड्रेटरल है। और ऐसा क्वाड्रेटरल है जिसकी ईच साइड इक्वल होती है और ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। उसी तरह से हम बात करें तो रेक्टेंगल भी क्या है, एक क्वाड्रेटरल है जिसकी अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं और ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटर और टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैरेललोग्राम और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी हैं उसको एज ए थ्योरम जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में दी गई हैं उनके प्रूफ को बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और अपने अच्छे कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।